का और खुशी का दिन है, और ऐसे में लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने का मूड भी नहीं होता किसी का। लेकिन पता नहीं जिंदगी अब कब मौका दे आपसे मिलने का। थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, कुछ अपनी जिंदगी के तजर्बे, कुछ निचोड़। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी रहा है, 25-30 साल बॉटनी पढ़ाई। तो एक छोटे से बीज की बात करूंगा आपसे, सीड, द लिटिल सीड। आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कुछ मैनेजमेंट के भी होंगे, लेकिन स्कूल में यकीनन कुछ प्लांट साइंस पढ़ा होगा, कुछ प्रोजेक्ट भी किए होंगे, ब्लॉटिंग पेपर पे या कॉटन पे सीड्स लगा के ग्रो किए होंगे। उसी एक छोटे से बीज की मैं आपसे बात करूंगा। बीज की कहानी मैं इसलिए आपको सुनाना चाहता हूं कि आज के बाद आप जिस अमली जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, वहां इस अचीवमेंट के साथ आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, और वो जिम्मेदारी का एहसास और उसके साथ हक किस तरह अदा करना चाहिए, इसको हम एक बीज की कहानी से समझेंगे। एक छोटा सा बीज जब आप जमीन में बोते हैं या अपने घर के गमले में लगाते हैं, तो वो पानी चूसता है और स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग से मेरी मुराद है कि ऊपर एक छोटी सी शूट आती है ग्रीन रंग की, और नीचे एक जड़ चली जाती है जो सफेद रंग की होती है। ये बिल्कुल आपके घर में पैदा हुए छोटे से बच्चे की तरह होता है। लेकिन ऊपर जो स्प्राउट में ग्रीन लीफ आती है, उसमें ग्रीन रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से, और वो फौरन सनलाइट से क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना लेता है। अब वो छोटा सा बच्चा, जिसको हम एक छोटी सी कोपल कहते हैं, उसको देखिए क्या समझ है कि जो शक्कर उसने ग्रीन रंग की वजह से बनाई थी वो जड़ के पास नहीं है, क्योंकि जड़ के पास ग्रीन रंग नहीं है। तो छोटी सी कोपल में ये एहसास है, जिम्मेदारी है कि जो वो शक्कर बनाता है फौरन पहले जड़ों को भेज देता है कि ये भूखी न मर जाए। उसके बाद उसमें से थोड़ा हिस्सा खुद इस्तेमाल करता है। एक छोटी सी इकाई, एक छोटा सा स्प्राउट ये समझ रखता है कि मेरी बॉडी में किसके पास है, किसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो पहली फुर्सत में, और ये कहानी चलती है, पौधा बड़ा होता है, हरी पत्तियां आती हैं, खूब फोटोसिंथेसिस होती है, खूब शक्कर बनती है। वो शक्कर को जो पत्ती बनाती है अपने पास नहीं रखती, फौरन ट्रांसफर करती है उन हिस्सों को जिनके पास हरा रंग नहीं है, जो शक्कर नहीं बना सकते। किसी वजह से उनके पास ये अल्लाह का फजल नहीं है, वो रिज़्क़ नहीं पहुंच रहा उन्हें, वो पहुंचाते हैं। कोई पत्ती जमा करके नहीं रखती उस शक्कर को, इसीलिए आपको पत्तियां मोटी और पतली नहीं दिखेंगी कि जिसने शक्कर जमा कर ली वो मोटी हो गई। जैसे हम लोग फैट डिपॉजिट करके मोटे हो जाते हैं ना, वो सर्कुलेट करते रहते हैं अपनी सोसाइटी में अपने रिसोर्सेस को। और जब दरख्त बहुत बड़ा हो गया, जैसे ये खड़ा है या बाहर दरख्त खड़े हैं, शक्कर बहुत बन रही है, अब उसको कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो भी कोई उसको होर्ड नहीं करता, बल्कि अपने बैतुल माल में उसको जमा कर देते हैं, स्टोर हाउस में, जिसको आप फ्रूट कहते हैं, बीज कहते हैं, अनाज कहते हैं, कि जिसको चाहिए ले ले, हमें नहीं चाहिए। दिस इज ए मॉडल सोसाइटी ऑपरेटिंग इन नेचर, कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं दे नीड टू बी शेयर्ड विद अदर्स। एक एहसास है जिम्मेदारी कि जो मुझे मिला है वो सिर्फ मेरा नहीं है, दूसरों का भी है। आज आपको जो डिग्री मिली है, जो इल्म मिला है, जिसकी तकमील का ऐलान आज हुआ है इन दिस फॉर्मल ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसका पहला हक आपके इर्द गिर्द इलाके के वो झोपड़पट्टी के गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। क्या आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या उनके हाथ में कलम पकड़ा सकते हैं? और कलम पकड़ाना और कलम से सिखाना अल्लाह की सिफात में है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम,
अल्लाह अपनी तारीफ बयान करता है कि वो है रब अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। तो क्या जिन बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, आप किसी एक बच्चे के हाथ में कलम देंगे या देंगी? एक छोटी सी कोपल, एक लिटिल स्प्राउट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि जो शुगर मैंने बनाई है वो जड़ को देनी है, क्योंकि जड़ भूखी है। मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरे पास में जो बच्चे नंगे फिर रहे हैं, कपड़े नहीं है, उनको कलम नहीं मिला, मैं कलम पकड़ाऊंगी उन्हें, कलम पकड़ाऊंगा उन्हें। अगर ये सूझबूझ आप में नहीं है तो आप उस स्प्राउट और कोपल से भी कमजोर हैं, उससे भी कम स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ये एहसास है जिम्मेदारी, और इस एहसास जिम्मेदारी के साथ दूसरा रुख जो मैं मुख्तसरन आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब आप अमली जिंदगी में जाएंगे, अपनी कहीं जॉब करेंगे, कोई जिम्मेदारी लेंगे, वहां आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करना है। पता नहीं आपके यहाँ की मसाजिद में जुमे के दिन औरतों को अलाउ है जाना या नहीं जाना, लेकिन बच्चे तो मेरे जाते ही होंगे सब। ज्यादातर जुमे के खुतबों में सूरह नहल की एक आयत पढ़ी जाती है, जिसको हम इस तरह समझते हैं कि अब खुतबा खत्म, खड़े हो जाओ। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईता ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़य यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। चलो खड़े हो जाओ, खुतबा खत्म। इसकी पहचान इतनी है हमारे यहाँ, क्योंकि बदकिस्मती से हम कुरान करीम को समझ के नहीं पढ़ते, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, अरबी आती नहीं, बस पढ़ लेते हैं, जाप लगा लेते हैं, मंत्र की तरह पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है। इस आयत का पहला हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह आपको हुक्म करता है अदल करने का, डू जस्टिस। दिस इज ए डिवाइन ऑर्डर, डू जस्टिस। मुझे नहीं पता आपने अब तक कितना इंसाफ किया, स्टूडेंटशिप के साथ कितना इंसाफ किया, रिश्तों के साथ कितना इंसाफ किया, बिकॉज जस्टिस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यू हैव टू डू जस्टिस विद योर रिलेशनशिप्स। क्या आपने बाप होने का, बेटा होने का, बेटी होने का हक अदा किया, पड़ोसी होने का हक अदा किया, इस मुल्क के शहरी होने का अदा किया? दिस इज जस्टिस। तो जस्टिस प्रोफेशन में भी आप जिंदगी की जिस मैदान में जाएं, डू जस्टिस विद योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और याद रखिएगा कि अगर आप नहीं करते इंसाफ तो आप कुरान की तकजीब कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुरान को झुटला रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि उसके हुक्म से आंखें मोड़ रहे हैं। हुक्म है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईता ज़िल कुर्बा, डू जस्टिस, डू गुड टू अदर्स। एहसान, और एहसान तो एक ऐसी कुंजी, ऐसी अहम इबादत है कि हम अपनी जो सीखी सिखाई चंद इबादतें हैं उनसे हटके एहसान के बारे में जानते नहीं है। तो वाहसिनु छोटा सा हुक्म है कुरान में, डू गुड टू अदर्स, एहसान करो। और इसके रिटर्न्स कुरान क्या बताता है कि जो लोग एहसान करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आप में से कौन नहीं चाहता कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाएगा। आप तो दुआ मांगते हैं अल्लाह की रहमत की। सूरह आराफ में यह कहा गया है कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। इन्न रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। अल्लाह मोहब्बत करने को तैयार है जो मोहसिन हो, एहसान करे। क्या आप एहसान करते हैं या करती हैं या तैयार हैं? एहसान सिंपली डूइंग गुड टू अदर्स, ये मैंडेटरी है, फर्ज है हमारे ऊपर, जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी दीनियात में इसको दीन की तरह नहीं पढ़ाया जाता। हमारी दीनियात नमाज रोजा हज उम्रा ज़कात तक महदूद है। उससे आगे कुरान के क्या अहकामात हैं हमें नहीं पता, क्योंकि बंद करके लपेट के जुज़दान में ऊपर रखा। बेटी रुखसत होगी तो सर पे रख देंगे, दुकान खुलेगी तो पढ़वा देंगे, आउटसोर्सिंग करके मदरसे के बच्चों को बुला के। आउटसोर्सिंग हमारे बहुत पुरानी है, ये ग्लोबलाइजेशन तो अब लेके आया। हमारे यहाँ सदियों से आउटसोर्सिंग हो रही है। मदरसे के बच्चों को बुलाया, कुरान पढ़ा दिया, हो गया हक अदा। पता नहीं किसके साथ मजाक कर रहे हैं।
तो मैं चंद अहकामात उसी कुरान के बता रहा हूं जो उसी तरह फर्ज हैं जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है। एहसान, डू गुड टू अदर्स। तो जिंदगी में आप जहां हैं जिस काम को करें इंसाफ से कीजिए, हक अदा कीजिए। कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, आपकी फर्म में सीसीटीवी लगा है या नहीं लगा, बॉस देख रहा है या नहीं देख रहा, ही इज वॉचिंग। जो सबसे अहम है वो देख रहा है। आप हुआ माकुम आइना मा कुंतुम, कुरान की आयत, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां भी हो। याद रख लीजिएगा इस बात, हुआ माकुम आइना मा कुंतुम, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। तो वो हमेशा देखता है, एंड ही मैटर्स। तो इंसाफ कीजिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ, जस्टिस कीजिए, एंड ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। कोशिश कीजिए अपने लिए कम सोचें, दूसरों के लिए ज्यादा सोचें। इस्लाम यही है, मुसलमान वही है। बदकिस्मती से ऐसा नजर नहीं आता, इसलिए यहाँ जो मेरे गैर मुस्लिम बहन भाई बैठे हैं उन्हें शायद ये बात अजीब सी लग रही हो कि ये क्या कह रहा है। हमने ऐसे मुसलमान तो ज़्यादा देखे नहीं हैं। वजह यह है कि हमारा इस्लाम कुछ और है और जो इस्लाम असल आया था वो कुछ और है। आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि शायद किसी को क्लिक कर जाए और वो घर जाके ट्रांसलेशन खोल ले और कुरान को समझ के पढ़ ले और अपने आप को चेंज कर ले। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, माई बेस्ट विशेस। लेकिन कोई नेक ख्वाहिशात, कोई दुआ काम नहीं करती जब तक कि अमल ना हो। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो कोई दुआ काम नहीं करती। एक किसान खेत में अगर तैयार ना करे खेत को, उसमें बीज ना बोए, खेत के किनारे मसल्ला बिछा के नवाफिल और फराइज और तस्बीहात पढ़ता रहे कि मुझे अच्छी फसल दे दे, कभी फसल नहीं मिलेगी, कितनी दुआ मांग ले। हाँ, मेहनत से खेत तैयार करके बीज लगा के जब वो अल्लाह के हुजूर बैठता है दुआ करने, तो दुआ असर करती है, क्योंकि वो अपना काम कर चुका। तो आप अपने हिस्से का काम कर लीजिए, उसके बाद दुआ मांगिएगा। वो दुआ सुनता है क्योंकि वो दिलों का हाल जानता है, आपकी नीयत जानता है। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। डू वेल इन योर लाइफ। और कोशिश कीजिए कि जबान से, हाथ पैरों से, माल से, तीनों फैकल्टीज से डू गुड टू अदर्स। अच्छा कीजिए, दूसरों के साथ खिदमत कीजिए। खिदमत से दिल जीते जाते हैं, खिदमत से मोहब्बतें कायम होती हैं। आज जब नफरतें बढ़ रही हैं तो आपको मोहब्बतें बढ़ानी है, और मोहब्बत बढ़ाने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है सर्व पीपल। खिदमत कीजिए लोगों की, जहां जिसकी खिदमत की जरूरत हो उसकी खिदमत कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।